हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी पोइम के पोइट जिनका नाम है ए.के. रामानुजन। उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ ही इकोलॉजी पोइम की जो समरी है उसकी वीडियो मैंने बना दी है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया गया है एंड उसकी जो समरी है उसकी भी एक वीडियो बनाई गई है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना। और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको सेमेस्टर 5th एंड 6th की जो भी वीडियोस हैं वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए.के. रामानुजन के बारे में। अबाउट द ऑथर, ए.के. रामानुजन वाज अ पोइट, ट्रांसलेटर एंड folklorist, फिलोसोफिस्ट, क्रिटिक एंड द कल्चर हिस्टोरियन। तो ए.के. रामानुजन है जो वो कौन है, तो ये एक पोइट भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं। इस तरीके से इनके बारे में बताया गया है। बॉर्न इन मैसूर, इनका जो जन्म है वो मैसूर में हुआ था। एंड एजुकेटेड इन, और इनकी जो स्टडी है वो कहाँ पर हुई है, तो मैसूर में हुई है, पुणे एंड द ब्लूमिंगटन USA में इनकी स्टडी हुई है। रामानुजन वाज अ प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेज एंड द सिविलाइजेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और जो रामानुजन हैं वो एक प्रोफेसर रह चुके हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो शिकागो की यूनिवर्सिटी में। और किस सब्जेक्ट में ये प्रोफेसर रहे हैं, तो साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड द सिविलाइजेशन में। While the range and the variety of his work offer evidence of his scholarship, his poems are marked by gentle irony and a deep reflection of human relation। और इनका जो भी वर्क वगैरह होता है इससे क्या है, इनको स्कॉलरशिप मिली थी। एंड इसके साथ ही इनकी जो पोइम्स हैं उनकी मेन जो पहचान है वो किस बेस पर होती है, तो ये अपनी पोइम में आयरनी का यूज़ करते हैं और एक डीप रिफ्लेक्शन दिखाते हैं ह्यूमन के रिलेशन में। Ramanujan was once observed that he was the hyphen in the phrase Indo-American, and his work displays an intense engagement with Indian tradition। तो जो रामानुजन है उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया कि वो तो हाइफन इन द इमेज फ्रेजेस का यूज़ करते हैं इंडियो अमेरिकन में, और उनके जो वर्क हैं वो ये दिखाते हैं इंगेजमेंट विद इंडियन ट्रेडिशंस, कि उनके जो वर्क है उसमें इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में एंड द कल्चर के बारे में एक तरफ दिखाया जाता है ऑन वन हैंड, एंड विद द मॉडर्निस्ट इशू एज द ट्रांसनेशनलिज्म, हाइब्रिड एंड द ट्रांसकल्चरेशन ऑन द अदर। एक तरफ वो इंडियन नेशन का जो कल्चर है उसके बारे में दिखाते हैं और दूसरी तरफ वो यहाँ पर जो मॉडर्निस्ट इशू चल रहे हैं उसके बारे में अपनी पॉइंट्स वगैरह में दिखाते हैं। रामानुजन वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1976। रामानुजन को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1976 में। इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, और ये कब मिला था, 1999 में। तो इस तरीके से रामानुजन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। देन पोइम के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप उन वीडियोस को देख लेना। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में आपकी जो बुक लगती है उसमें क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सीजन डज द एक्शन ऑफ द पोइम टेक प्लेस, कि कौन सा सीज़न उस टाइम चल रहा था जब ये पोइम लिखी गई थी। तो अगर आपने पोइम को पढ़ रखा है तो उसमें लिखा था इन द फर्स्ट रेनी सीज़न, तो जो रेनी सीज़न है उसमें पोइम ये लिखी गई थी, जो कि आपकी फर्स्ट पोइम की फर्स्ट लाइन है, द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन ऑफ 4 ईयर्स। यानी कि हर साल जब भी रेनी सीज़न शुरू होता है तो तब ये पोइम लिखी गई थी। और ये जो पोइम है वो रेनी सीज़न में जब चंपक ट्रीज़ पर फ्लावर्स लगते हैं उनकी जो पॉलन की खुशबू है उसके बारे में बताया गया है। हाउ ऑफन डू द रेड चंपक ट्रीज़ बर्स्ट इनटू फ्लावर्स। हाउ ऑफन कितनी बार, तो रेनी सीज़न में ये जो चंपक ट्रीज़ हैं ये क्या है कि जो फ्लावर्स लगते हैं उसके पॉलन्स, उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि इनकी मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। व्हाट कॉज अ ब्लाइंडिंग माइग्रेन टू द पोइट्स मदर। तो व्हाट कॉज अ ब्लाइंडिंग माइग्रेन टू द पोइट्स मदर, कि किस कारण से पोइट की मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो माइग्रेन क्या होता है कि सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होना, सिर दर्द जब बहुत तेज़ होता है तो उसे माइग्रेन कहते हैं।
और ये किस कारण से होता था? तो जो इनके घर के बाहर बगीचे में 3 रेड चैम्पक ट्रीज़ लगे थे और हर बार मानसून, ये जो रेनी सीज़न होता है हर साल में एक बार आता था, तो क्या होता था कि ये जो रेड चैम्पक ट्रीज़ हैं इनके ऊपर फ्लावर्स लग जाते थे और उन फ्लावर्स के जो पोलन की खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती थी, इवन इनके घर में भी चली जाती थी। और वो जो पोलन की स्मेल थी वो इतनी ज़्यादा सफोकेटेड होती है कि जो पोइट की मदर है उन्हें उस स्मेल से एलर्जी होती है, जिसके कारण उनको क्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द पोइट सेज दैट द वॉल्स हैड ईयर्स एंड आइज, व्हाट डज दिस मीन? तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे घर की दीवारें हैं उनके क्या है, आइज़ और ईयर्स हैं, इसका क्या मतलब है? तो पोइट ने ये बताया है कि जो इनके घर की दीवारें हैं उसमें क्या है कि छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, जिसमें से क्या होता है कि जो बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी जो आवाज़ें हैं वो अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो इस बारे में बताया कि जो घर है उसकी दीवारों के भी क्या है, आँख और कान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द चैम्पक ट्रीज टेक बर्थ इन द हाउस, हाउ ओल्ड इज इट? तो यहाँ पे पूछा गया है कि चंपक ट्रीज़ हैं उनका जन्म कैसे हुआ? तो पोइट की जो मदर है वो कहती हैं कि एक पक्षी था जो उनके बगीचे से जा रहा था और उस पक्षी की चोंच में जो बीज थे रेड चंपक ट्रीज़ के वो उनके बगीचे में गिर गए, जिससे कि ये चंपक ट्री उग गया है और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा शगुन माना जाता है। और ये कितने पुराने हैं? तो पोइट की मदर ने कहा था, द ट्री इज़ एज ओल्ड एज आई, यानी कि ये ट्री उतने ही पुराने हैं, उतने ही ओल्ड हैं जितने की पोइट की मदर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द मदर ट्राई टू डील विद हर माइग्रेन? तो पोइट की जो मदर है वो किस तरीके से डील करती है अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम से? तो पोइट की जो मदर है उन्हें पोलन की जो स्मेल है उससे एलर्जी होती है, जिसके कारण उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनके पूरे फेस पर पसीना आ जाता है और पोइट की जो मदर है वो इसे कम करने के लिए दवाई लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती है और खाना खाती है, फ्रूट्स वगैरह खाती है। अगला क्वेश्चन है, वाई वुड द मदर नॉट लेट एनी वन कट द ट्री, हाउ व्हाट डज दिस सजेस्ट? तो पोइट की जो मदर है वो किसी को भी उन ट्रीज़ को अलाउ नहीं करती है काटने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोइट की मदर है वो मानती है कि ये जो ट्री है वो क्या है कि पक्षी जब जा रहा था तो एक इत्तेफाक हुआ था जिससे कि वो बीज मतलब नीचे गिरे थे बगीचे में और ये ट्रीज़ उगाए हैं, जो कि एक अच्छा शगुन माना जाता है। और जो पोइट की मदर है वो नेचर लवर होती है, वो कहती है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये उतने ही पुराने हैं, उतने ही ओल्ड है जितने कि वो खुद। तो वो नेचर के कारण भले ही उन्हें इस ट्री के जो फ्लावर है, पोलन्स है, उनकी खुशबू से एलर्जी है, फिर भी वो इन्हें काटने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाइड स्प्रेड एंड द पावरफुल इज़ द पोलन? पोलन कितने पावरफुल हैं? तो पोलन की जो स्मेल है, खुशबू है, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है, वो इतनी ज़्यादा फैलती है कि अगर हम घर के दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर भी दें तो भी वो क्या है कि कहीं ना कहीं से घर में एंटर हो जाते हैं। दीवारों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जो भी छिद्र वगैरह होते हैं, होल्स वगैरह होते हैं, वो उसमें से भी एंटर कर जाते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं। जितना भी हम कोशिश कर लें उन्हें घर में एंटर होने से रोकने की, लेकिन ये जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ट्री गिव द डॉटर्स एंड द कज़न? ये जो ट्री है वो डॉटर्स और कज़न को क्या देते हैं? पहली चीज़ तो सभी को ही एलर्जी होती है इस ट्री के फ्लावर से, बट ये जो ट्री है उस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं। जो पोइट की जो मदर होती है वो अपनी डॉटर्स एंड कज़न को बास्केट फुल फ्लावर्स देती है, इसके साथ वो खुद भी यूज़ करती है, टेम्पल वगैरह जाती हैं तो वो इन्हीं फ्लावर्स को लेकर जाती हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। 10th क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, attempt a character sketch of the mother as the portrait in the poem ecology। तो यहाँ पर मदर के करैक्टर के बारे में पूछा गया है इकोलॉजी पोइम में। तो आप बता सकते हो कि जो पोइट की मदर है वो नेचर लवर है, इसी कारण वो ट्रीज़ को काटने तक नहीं देती है, भले इससे उनका माइग्रेन की प्रॉब्लम ही क्यों ना हो जाए। तो आप इसमें पूरी समरी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चैम्पक ट्रीज एंड देयर इफेक्ट ऑफ द पीपल एंड द प्लेस। तो अगर आप इस पोएम की पूरी समरी पढ़ोगे तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा चैम्पक ट्रीज़ यानी कि जो पोइट है उनके घर के बाहर
बगीचे में 3 रेड चैम्पर ट्रीज थे। इनके फ्लावर्स होते हैं और ये रेनी सीज़न में इनके फ्लावर्स उगते हैं और इन फ्लावर्स पर येलो कलर के पोलन होते हैं और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी एंड सफोकेटेड होती है। चारों तरफ इसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें इनकी स्मेल सफोकेटिंग लगती है, उन्हें एलर्जी होती है, जिसके कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही बट इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और ये बहुत रेनी सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स देते हैं, जिसके कारण लोग इन फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर एंड द मदर टूवर्ड्स द चंपक ट्रीज। तो स्पीकर का क्या एटीट्यूड था कि जब उसे पता है कि उसकी मदर को इन रेड चंपक ट्रीज के फ्लावर के पोलन की स्मेल से एलर्जी है, तो स्पीकर तो ये चाहता था कि मैं इन पेड़ों को काट दूं, जिससे कि पोइट की मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो, उनकी तबीयत सही रहे। लेकिन जहाँ पर पोइट अपनी मदर से प्यार करता है, वहीं पर उसकी जो मदर है वो नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच है, वो इन रेड चंपक ट्रीज से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो स्पीकर को अलाउ ही नहीं करती है कि वो इन पेड़ों को काटे। वो कहती है कि भले ही उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, वो इस प्रॉब्लम को सहन कर सकती है माइग्रेन को, बट वो कभी भी इन रेड चंपक ट्रीज को काटने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो लिखनी तो आपको समरी ही होती है अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो, और ये आपको वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक सिंपल सा जो तरीका है, जो मेन बातें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रामानुजन ह्यूमनाइज द इशू ऑफ इकोलॉजी इन द पोइम। तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, ह्यूमनाइज, जहाँ पर पोइट का अपनी मदर के प्रति लव है, तो जो मदर है वो नेचर से अटैच है। वही सेम बातें हैं जो कि क्वेश्चन 3 में है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द हाउस एंड इट्स ऑक्यूपेंट एज डिस्क्राइब इन द पोइम। तो घर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से घर, उनकी ब्लैक कलर की वॉल्स लगी हुई हैं और इनके आइज ईयर वगैरह हैं। 3 यहाँ पर लिखा होगा पिलर्ड वाला, और आइज ईयर हैं। और इसमें बताया कि जो पॉइंट क्या कहता है कि ये जो घर है इसमें क्या होल्स हैं, जिससे कि जो खुशबू है वो घर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो भी बाहर की आवाज़ें होती हैं ये उसे अंदर आने से कम करने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर जो भी बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रोड्स पर जो कुछ भी आ जा रहा है, वो उसकी आवाज़ें जो हैं वो घर के अंदर आने से रोकते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो बातें हैं वो इसमें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टोन एंड द यूज़ ऑफ आयरनी इन इकोलॉजी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ए.के. रामानुजन की पोइम्स है उसमें ये आयरनी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इस पोइम में इन्होंने आयरनी का यूज़ किया है। आयरनी क्या है कि एक तरफ तो पोइट की जो मदर है उन्हें रेड चंपक ट्रीज़ के जो फ्लावर हैं उसके पोलन की स्मेल से एलर्जी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बट दूसरी तरफ वो इन जो फ्लावर्स हैं, इन जो ट्रीज़ को काटने के लिए अलाउ भी नहीं करती है। तो यहाँ पर ये हमें आयरनी देखने को मिलती है। सो इस तरीके से ये आपकी पोइम के क्वेश्चंस थे, जिसका हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू ओवरव्यू कर लिया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर नई शुरुआत के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।